तो चर्चा चल रही है जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय। अपने इंद्रियों के द्वारा साधना करें, प्राणायाम करें, अपने ब्रह्मरंध्र की शुद्धि करें और अपने मन को स्थूले भगवते मना सदार इंद्रिय, भगवान के चरणों में अपने मन को जोड़ देना चाहिए। बहुत सूक्ष्म प्रश्न किए हैं। प्रभात जल्दी जगत के पहले हमारे बुजुर्ग ऐसे हाथ मलते थे, फिर ऐसे देखते थे और फिर कराग्रे बस लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कहते थे। कर के अग्र भाग में लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में सरस्वती का निवास है। आज ये परंपरा छूट गई। पृथ्वी माता को प्रणाम करते थे। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व। हे पृथ्वी मैया, मैं आपके ऊपर पैर रखने में बेबस हूं। मेरे जाने अनजाने में कोई अपराध बन जाए, कोई गलती हो जाए, मेरे सब अपराधों को क्षमा कर देना मां। बस भजन हो गया। आज इस परंपरा को हम भूल गए। श्रीमान जी सो रहे हैं और सूर्य भगवान छाती पर चढ़ करके आ गए और चादरे में मुख ढक रखा है और आवाज लगा, अजी सुनती हो चाय बन गई क्या? अब श्रीमती जी चाय बना के लाई। 9-10 बज गए। सूर्य भगवान छाती पर चढ़ गए। श्रीमती जी आवाज लगा, हाँ बन गई लो। अब कर दर्शन की जगह कफ दर्शन हो गया। शास्त्र कहता है 4 बजे के बाद सोना अपराध है। बात समझ में आ रही है? 4 बजे के बाद सोना बहुत बड़ा अपराध है। 4 बजे जग के अपना नित्य नियम प्रत्येक मनुष्य को बना लेना चाहिए। देव स्नान, मानव स्नान, 3 प्रकार के स्नान होते जीवन में। 4 बजे जो स्नान करते हैं वो स्नान है, देव स्नान है। और 5 और 6 के बीच में स्नान है। और जो धूप निकल आती है तब स्नान करते हैं वो राक्षस स्नान है। तो हमें नित्य प्रतिदिन अपना नियम साधना चाहिए। जीवन में सुख लेना चाहते हो, ऐसे जीवन को आनंद में डालना चाहते हो, तो आप हमारे ऋषियों की जो बनाई हुई परंपरा है उस परंपरा से आप जुड़ करके तो देखो, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। और जो व्यक्ति इनकार कर लेता है वो इंद्रियों को भी जीत लेता है। जीभ कहती है सुंदर स्वाद लो, लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक व्यसन है ये स्वाद का। अगर जीभ को कंट्रोल कर लिया तो आपकी साधना और सरल हो जाएगी। कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नेत्र कहते हैं सुंदर चित्र का दर्शन करो। सब अपने अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़े जो इंद्रिय है वो है जीभ। कोई व्यक्ति बगीचे में गया था घूमने के लिए। आम का बगीचा है, बड़ा सुंदर फल लगे हुए। अब जैसे ही गए आंखों ने देखा आमों को। देखो ध्यान से सुनना। अब आमों को देख लिया आंखों ने। अब आंख ना तो खा सकते हैं, ना उसको तोड़ सकते हैं, ना उसका स्वाद ले सकते हैं आंख। अब तोड़ा किसने? हाथों ने। अब हाथ भी उसका स्वाद नहीं जानते, लेकिन तोड़ लिया। अब चखा किसने? मुख ने। जीभ ने स्वाद लिया। और जब मालिक को पता लगा तो पिटाई किसकी हुई? बोले पीठ की।
अब पीटने का अपराध करो बताइयो, पीठ का क्या अपराध है इसमें? देखा किसी ने, तोड़ा किसी ने, चखा किसी ने, पिटाई हो रही है किसी की। लेकिन प्यारे रोया तो वही जिसने पहले गलती की थी। आंसू कहां आए? आंखों में। और गलती कहां से हुई? आंखों से। अगर आंख उस आम को नहीं देखते गलती नहीं होती, और गलती आंखों ने की तो लास्ट में रोई भी कौन? आंख है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे कहा कि भगवान सृष्टि को कैसे बनाते हैं, तो सुखदेव स्वामी कहते राजन, परमात्मा ने एक बार विचार किया है, श्रीमन नारायण भगवान के मन में विचार आया, ये पृथ्वी नहीं थी, जल ही जल था। एकम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो श्रीमन नारायण भगवान ने विचार किया और अपने संकल्प के द्वारा अपनी नाभि से एक कमल चलाया, उस कमल से ब्रह्मा को प्रकट कर लिया। और नार माने जल, अयन माने घर। नारायण का मतलब क्या होता है? नार माने जल, अयन माने घर, जिसका पानी में ही घर है उसी को नारायण कहते हैं। आज ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं देखूं तो सही, तूने बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा जी उस कमल के तंतु में अंदर प्रवेश कर गए हैं। बाहर आते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। पुनः बाहर आए, बहुत समय निकल गया ब्रह्मा जी को, पर कोई पता नहीं लगा सके कि तुझे बना कौन है। पुनः जब बाहर आए तो आवाज आई कि इस पर से सो यत सोट समेकम विषम निष्कंचना नाम नृप यदा धनम विदुः। इस पर से सो यत सोट समेकम, सोट यानी 16वां शब्द और एकम विष 21वां शब्द। ये दो शब्द ब्रह्मा के कानों में पहुंचे हैं। 16वां शब्द क्या है? ता, और 21वां शब्द है पा। यानी ब्रह्मा जी आप जानना चाहते हैं कि तुझे बनाने वाला कौन है, तो तप करो पहले। और ब्रह्मा जी किया, इतना बाहरी तप किया है, चतुर्भुज रूप में नारायण भगवान प्रकट होकर के आए। बोले नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी तुमने बहुत तपस्या की है मेरी, मैं प्रसन्न हूं आपसे। मैं आपको सृष्टि का मालिक बनाना चाहता हूं और तुम्हारा नाम होगा विधाता। सृष्टि का मालिक है, उसका नाम क्या है? विधाता। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु संसार के लोगों के पास में थोड़ी सुख संपत्ति हो जाती है, वैभव बढ़ जाता है, अहंकार हो जाता है। आप मुझे सृष्टि का मालिक बना रहे हो, अगर मुझे अहंकार हो गया तो बोले दाऊ दयाल भगवान की जय हो। कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं सूची में। 1000 रुपए बाबूलाल और पे बबुआ बघेल, 25 किलो गेहूं राजो पुत्र जे की बघेल, 551 रुपए कल्लू पंडित जी, 501 रुपए थान सिंह बघेल की अम्मा मित्ता देवी, 100 रुपए नेक्से राम बघेल के पुत्र गुड्डू दघेटा, 1100 रुपए रणवीर प्रधान जी पूठा, 51 रुपए बासी दिवाकर दघेटा, 1000 रुपए रवि सुत रावत जी, 100 रुपए रघु की बहन कमला भगत दघेटा, 51 रुपए लक्की भगत जी दघेटा,
₹151 सुरेश चंद्र मिस्त्री जी नगर श्रीनगर। और ₹500 एक कट्टा गेहूं थान सिंह बघेल। ₹100 शिवनंदन रावत। ₹111 डॉक्टर ओम प्रकाश दिवाकर नातेदार दगेटा। ₹111 फूला सिंह दिवाकर दगेटा। 500 सिंह मुखिया जी श्रीनगर। और ₹1111 पप्पू रावत जी अवधेश प्रताप। ₹100 एक कट्टा गेहूं भगवान दास बघेल। जोरदार ताली बजाएं दानदाताओं के नाम। बोले दाऊ दयाल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। चर्चा चल रही है ये बंधन नहीं पा रहे हो। किसका बंधन मान रखा है? परिवार का, कुटुंब का, भाई बंधु का, मम्मी पापा का, लेकिन शास्त्र बंधन जीव का नहीं है। भगवान कहते हैं तू बंधन बना करके संसार में बैठ गया। मेरे बनाए हुए बाग में तुम्हें होता क्यों कलेश है? क्यों कलेश करते हो? स्वयं भगवान कह रहे हैं क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो? मेरे बनाए हुए बाग में तुम्हें कौन कलेश है? सब रूप मेरा जानिए श्री कृष्ण का उपदेश है। जगह वो परमात्मा समाया हुआ है, हर कण कण में वो समाया हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैं से प्रकट होए मैं जाना। मैं से प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो परमात्मा कण कण में समाये हुए हैं। भोलेनाथ ने स्पष्ट कह दिया माँ जगदम्बा माँ भवानी से, हे देवी उस परमात्मा को देने की आवश्यकता कहीं नहीं है, वो सब में समाया हुआ है। तमेवा हम को ज्ञान है मेरे श्रीमन नारायण। और मेरी बना क्यों है तब भी सरसंजति है तो भी मेरा ही कार्य है, तब भी मैं विराजमान हूं। तीनों कालों में जो सदैव रस एक रस रहता है वो मैं हूं। मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, भूत भविष्य वर्तमान। मेरा तीनों कालों में कभी विनाश नहीं होता है। ब्रह्मा जी को सुंदर बोध कराया और भगवान इस सारी दुनिया को बनाते हैं 5 तत्व से
इस प्रकृति को जोड़ दिया। 3 गुण इसमें विद्वान है, सतोगुण, रजगुण और तमोगुण। और तीनों गुण इस मनुष्य के साथ चलते हैं, समय समय पर ये कार्य करते हैं अपने। 5 तत्व हैं, चित्त जल पावक चित जल पावक गगन समीरा रचित अधम शरीरा। चित्त जल पावक गगन समीरा चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। पंच रचित ये हैं अधम शरीरा। 5 तत्व इस पृथ्वी में विद्वान हैं, सृष्टि में बने जुड़े हुए हैं। 3 गुण से पुतला को खड़ा किया है और संसार को बना करके मेरे गोविंद ने इसका नाम रख दिया दुनिया। क्या नाम रखा? दुनिया। इसको दुनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 शब्दों से जुड़ा हुआ शरीर